मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़े सख्त पैगाम दिए। पहले तो इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, सारा दिन वहाँ पे धक्कम पेल होती रही। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब गए, उनको फिर भी नहीं मिलवाया गया और बड़ी सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर। आज वहाँ पर टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया कुछ कारकुनों को। तो ये पंजाब पुलिस की एक्टिविटीज़ हैं। अडियाला जेल का अमला है, वो भी बिल्कुल ताउन नहीं करता। अदालती अहकाम जो है वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन बनती जा रही है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसके ऊपर अब हैरत का इजहार किया जाए। इमरान खान साहब की बहनों को धक्के पड़ना, उन्हें बार बार वहाँ से गिरफ्तार कर लेना नॉर्मल चीज़ है। कल ये मरियम नवाज़ के साथ होगा या उसके किसी रिश्तेदार या बहन भाई के साथ होगा या बिलावल के साथ या बिलावल की फुफीताई के साथ होगा, तो उसको ये ज़हन में रखना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं। ये होता रहता है। अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा, मका फाते अमल है। और ये जो हमारे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साहिबान हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा दूसरों को गंदा करेंगे, उनकी माओ बहनों को जलील करेंगे और उनको तकालीफ में मुब्तला करेंगे और ये कभी मुड़ के उन पे नहीं आएगा। ये सूद समेत आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये जो आग आपने लगाई है ना लोगों के घरों में, ये आपके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है ना, ये आप दुनिया में जहां मर्जी भाग जाएं, ये आग आपके दरवाजों तक आएगी। यहां इस जग में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ की मौत याद है ना, किस किस्म की बीमारी उन्हें लगी थी, किन हालात में उन्होंने अपनी जिंदगी आखिर में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून बड़ा सख्त है और फिर जाकर अल्लाह को जवाब भी देना पड़ता है जो मासूमों के साथ किया जाए। जैसे इंसानों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुने। ये बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्द वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा। आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज की तरह है। पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुजुर्ग और ज़ईफ़ लोगों को छोड़ा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान साहब ने जेल में एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो अपनी बहन एक बहन से वो मिले उस्मा खानम से, तो वो बता रही हैं सारी बातें बाहर आकर कि डॉक्टर यास्मीन राशिद केस की उन्होंने मिसाल दी इमरान खान साहब ने कि वो कब से जेल में है और उनका कसूर क्या है। सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगी, और जिन लोगों ने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें आम माफी दे दी गई। बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हो गई तो उन्हें कहते तन्हाई में रखा हुआ है। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब अपनी कुर्सी की खातिर, वैसे कुर्सी का जो पुरानी एक आईनी मुद्दत है जो हमेशा से हमारे मुल्क में राइज है, उसके मुताबिक आसिम मुनीर साहब के 3 साल पूरे हो गए। ये उनका फेयरवेल का टाइम चल रहा है, बिल्कुल आखिरी चंद दिन रह गए हैं। इसके अंदर वो नॉर्मली आर्मी चीफ तमाम कोर्स में जाते हैं, इधर उधर जाके मुलाकातें करते हैं, अलविदाई मुलाकातें करके खुदा हाफिज करके वाइंड अप कर देते हैं। आर्मी चीफ नॉर्मली ये करते हैं इन दिनों में। लेकिन आसिम मुनीर साहब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसका मतलब है जाना जुना कोई नहीं उन्होंने, और वो पक्के होकर बैठे हुए हैं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये इस मुल्क में आसिम लॉ है। मुल्क की अखलाकियात खत्म हो गई हैं। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज आम लोगों को गोलियां मार रही हैं, जिस तरह हमारे साथ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गोलियां मारी गई, जिस तरह मुरीदके में कत्लेआम हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ अवाम के साथ, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। यानी इमरान खान साहब का ये मानना है कि कत्ल व गारतगिरी के जितने वाकयात हुए उनके पीछे आसिम मुनीर साहब। देखिए, जनरल बाजवा ने बड़ा गंद मारा था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ख्वाजा आसिफ के बकौल जनरल बाजवा ने वो घटिया और इतनी ज़्यादा सियासत की कि ख्वाजा आसिफ जैसा सियासतदान भी अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी सियासत नहीं कर पाया। तो जनरल बाजवा की बड़ी घटिया सियासत थी, लेकिन गोलियां उसके दौर में नहीं चली। इस तरह बंदों का इस तरह कत्लेआम उसके दौर में नहीं हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कत्लेआम हुए ये सारे के सारे इमरान खान साहब ने उठा के आसिम मुनीर साहब के खाते में डाले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को एंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत खत्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज़्यादा बात कर रहे हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक भी है। इमरान इस्माइल साहब क्योंकि इतने पक्के सियासतदान नहीं है, वो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, पुराने साथी थे, गवर्नर बन गए थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब वैसे भी कमज़ोर आदमी है, कच्चे आदमी है, फौरी तौर पे पैरों से निकल जाते हैं, तो वो बात भी बता देते हैं जो बात नहीं बताने वाली होती। तो इमरान इस्माइल साहब ने खुल के बता दिया कि हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई शाह महमूद कुरैशी से और दीगर साथियों से, और वो राब्ते जो है वो मौलवी महमूद साहब के हैं, वो हमारी ये राब्ते करवा रहे थे। फवाद चौधरी साहब कभी ऐसी गलती या इस तरह की बात नहीं करेंगे। अब इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत के साथ बैठकर बात करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, हुकूमत को इकट्ठा करते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बात करते हैं। ये फवाद चौधरी साहब का फॉर्मूला है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब रिएक्शन दिया क्योंकि वह बात हुई ना जेल के अंदर। उन्हें बताया कि जी बाहर मुज़ाकरात के ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है और सुहेल अफरीदी को आपसे मिलने की अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई किसी से कोई बात नहीं करेगी,
और मुज़ाकरात हमने इस जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ हम कैसे कर सकते हैं, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी हमारे साथ बातचीत की या कोई एंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बातचीत के दौरान जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। ना ही फार्म 47 ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये जाली हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे दिया कि तहरीक की तैयारियां करो, जाके जो करना है वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जहां पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है। डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में किसी सियासी कैदी को मेरी तरह नहीं रखा गया, मुझे कैद मंजूर है मगर आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल में कबूल नहीं है। कैद में मुझे मौत आ जाए मगर गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करूंगा। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को सरेंडर करवा के अपने गुलाम के तौर पे बाहर लाना चाहते हैं। वैसे आसिम मुनीर साहब को इस बात का शौक है, ये मैं ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूं कि एक दिन आसिम मुनीर साहब ने 3 सहाफ़ियों का नाम लिया और एक चौथे सहाफ़ी के सामने ये कहा, अगर वो सहाफ़ी ये सुन रहे हैं तो वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो फिर आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के बाद तस्दीक कर दें। तस्दीक तो इसकी हो जानी है। आसिम मुनीर साहब ने एक सहाफ़ी को यह कहा कि इमरान रियाज से मैं कदम बोसी करवाऊंगा जैसा कि कौन करता है, तलत हुसैन का नाम लिया था। और भी 2 नाम लिए थे, मैं पर्दा रख रहा हूं, लेकिन तलत हुसैन का मैं इसलिए ले रहा हूं कि तलत हुसैन साहब सारी हदें अबूर करते जा रहे हैं, सारी हदें क्रॉस करते जा रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने जिन 3 सहाफ़ियों का नाम लिया कि जैसे वो मेरी कदम बोसी करते हैं ऐसे मैं इमरान रियाज से भी कदम बोसी करवाऊंगा और उसकी नाक रगड़वाऊंगा। मेरा अल्लाह ना रगड़वाए तो किसी का बाप भी नहीं रगड़वा सकता। मेरा रब अगर मेहरबान हो ना, मेरा रब अगर मेहरबान है, मेरा रब अगर मदद करे और वो सब्र दे तो कोई नाक ऐसे रगड़वा नहीं सकता। इज्जत मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में। मैं यानी इनकी कैद के अंदर रहा हूं, इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, अजीबो गरीब इन्होंने हरकतें की हैं, मेरी वो हालत कर दी वो बता नहीं सकता आपको मैं, लेकिन चले कोई नहीं, टाइम गुजर गया। तो ये इमरान खान साहब ने भाई क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा नहीं, मौत कबूल करूंगा, कैद कबूल करूंगा, आसिम मुनीर की गुलामी किसी हालत में कबूल नहीं करूंगा और मैं मरना पसंद करूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि दुनिया की तारीख में कौमों का हाल तब तक तब्दील नहीं होता जब तक वो खुद को तैयार नहीं करती। आज़ादी या मौत, आपको एक चुनना पड़ेगा, या आप आज़ादी लेंगे या आप मौत लेंगे। कौम को इस लेवल तक अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब तक कौम खुद को तैयार नहीं करती तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब पे तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बम्बारमेंट होती है, उन पे अटैक किया जाता है सलमान अकरम राजा साहब पे, तो उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे उस पर पूरा भरोसा है सलमान अकरम राजा पे, और उन्हें पैगामात पहुंचाए जाएं मेरी जानिब से, क्योंकि पार्टी को कुछ पैगामात इमरान खान साहब ने पहुंचाएं, वो सलमान अकरम राजा साहब लेकर जाएंगे और ले जाकर पार्टी के लोगों को देंगे। अब क्योंकि खान साहब ने ये पैगाम है, इनके जब ट्विटर हैंडल से आएगा तो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो फिर रिकॉल करके वो बताते हैं और फिर इमरान खान साहब का पूरा एक ट्वीट जारी हो जाता है, वो ट्वीट भी जारी हो जाएगा। लेकिन चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब ने मुरीदके का तस्करा किया तो आज सुबह सुबह एक वीडियो आई, मैंने उस वीडियो को बड़े गौर से देखा। जिस शख्स ने मुझे वीडियो भेजी उसने कहा जी और वीडियोस भी हैं उसकी इतला के मुताबिक, और वो ये कह रहा है कि ये एक वीडियो नहीं है, ये ज़्यादा वीडियोस हैं और वक्त आने के साथ साथ मजीद वीडियोस सामने आ सकती हैं। इन वीडियोस में ना मुरीदके लिखा हुआ है, पीछे एक बाटा की दुकान भी है, उसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, पीछे एक जगह पे एक लिखा हुआ मोटरसाइकिल सवार हजरात जो हैं वो अंडरपास से गुजरे, वो भी एक जगह पे लिखा हुआ है, सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, एक एड्रेस लिखा हुआ है मुरीदके का। तो ये कंफर्म हो रहा है कि ये एरिया कहीं मुरीदके का ही है। फिर वहां पे जितने बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने हेलमेट और वो सामान पहना हुआ है, तो ये किसी मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस इस तरह का सामान पहनती है। तो मुरीदके में माजी करीब के अंदर जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ वो ये सानिया मुरीदके का है, जहां पे तहरीक लब्बैक के लोगों पर गोलियां चलाई गई। अब ये जो वीडियो है ये इतनी खौफनाक है, इसमें एक ट्रक नजर आता है और पुलिस वाले कुछ उस ट्रक के अंदर डाल रहे हैं और आसपास जो है वो घेरा डाला हुआ है, पुलिस ने, गाड़ियां भी खड़ी हैं और पुलिस वाले वहां पे मूव कर रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं इनमें कुछ सादा कपड़े वाले लोग भी हैं। एक मैंने बड़े गौर से जब क्लोज करके देखा तो वो ये दिखाई दिया कि एक बंदा है, अब जख्मी है या लाश है कुछ समझ नहीं आ रही, वो हिलजुल नहीं रहा बिल्कुल, उसके अंदर मूवमेंट नहीं है, उसको उठाकर पुलिस वालों ने ट्रक के अंदर फेंका है। अब इससे पहले कुछ लोग ये दावे कर चुके हैं कि लाशों को ट्रकों के अंदर डाल के वहां से मुंतकिल किया गया। ये बड़ा हौलनाक सूरत हाल है, इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या वाकई वहां पे इस किस्म का कत्लेआम हुआ है मुरीदके में कि एम्बुलेंसों की जगह ट्रक लाने पड़ गए बंदे लोड करने के लिए? देखिए सैकड़ों एम्बुलेंसेज मौजूद रहती हैं हर वक्त पूरे पंजाब में, और जब इस तरह का सानिया या वाकया कहीं होता है तो उससे पहले वो करीब पहुंचा देते हैं।